Yes, ma'am. ओके ओके जी, सो लेट्स बिगिन। अच्छा, अभी तक जो हमने अपना जितना भी कोर्स कंटेंट कवर किया उसमें हमने ये देखा कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। We have done some learned some of the process models, including waterfall model and iterative and incremental model, and then we have taken a look at the agile development as well. उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को थोरली स्टडी किया कि हाउ वी शुड डू द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से करनी है, किस तरह से इनिशिएट करनी है रिक्वायरमेंट्स, किस तरह से उनको लिखना है, यूज केस सिनेरियोस देखे हमने कि किस तरह से आप लिखना है, कौन से हमें अवॉइड करना है ड्यूरिंग व्हाइल राइटिंग द रिक्वायरमेंट्स और व्हाइल कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स। तो वंस वी आर डन विद ऑल ऑफ दोस, तो हम हमारा नेक्स्ट फेज जो आपका एसडीएलसी का, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में 5 फेजेस बताए थे, द वेरी फर्स्ट वन वाज द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, the second was the designing, or in other words system modeling भी उसको कहते हैं। The third was the implementation, then the testing, and then deployment and maintenance. तो हमने अपना फर्स्ट फेज कवर कर लिया एसडीएलसी का, दैट वाज द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज। तो इस टाइम तक हम हमारी assumption ये है कि हमारे पास आपका जो भी सिस्टम है उसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स एक वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट में मौजूद है, और अब हम उसको मॉडल करने जा रहे हैं। तो वी स्टार्ट बाय द सिस्टम डायग्राम स्टडी करने जा रहे हैं। Why activity diagram and not other diagrams like class domain? There are so many diagrams that we can use for system modeling. और normally a bunch of diagrams हम develop बना रहे होते हैं अपने सिस्टम को डिजाइन करते वक्त। हम डोमेन मॉडल्स बना रहे होते हैं, क्लास डायग्राम्स बना रहे होते हैं, सीक्वेंस डायग्राम, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, यूज केसेस, देयर आर सो मेनी डायग्राम्स। जी बिलाल। मैम इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन भी आते हैं? फॉर एग्जांपल? नहीं मैम, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने सिलेबस में लिखाया था, तो मैं पूछ रहा था कि इसके अंदर ही फॉल होते हैं ये। वो बच्चे क्लास डायग्राम्स और डोमेन मॉडल्स और क्लास में जो इनहेरिटेंसेस वगैरह वो सब कुछ वो उनके कांसेप्ट्स ही हैं जो उसमें आ जाते हैं। ठीक है मैम। अच्छा, तो हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी डायग्राम से। आप लोगों ने अभी तक जो है वो फ्लो चार्ट्स देखे होंगे। आपने जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का आपका वेरी फर्स्ट कोर्स था, आपने उसमें डिफरेंट फ्लो चार्ट्स डेवलप किए होंगे। आप प्रोग्राम लिखने से पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर आप उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है एक कोड लिख देते थे। तो एक्टिविटी डायग्राम मोर और लेस उस तरह से है, लेकिन थोड़ी सी इसकी नोटेशंस है, ये ज्यादा एक फॉर्मल डायग्राम है। तो हम इसको स्टडी करेंगे कि इसकी कौन कौन सी नोटेशंस है, किस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है। बिलाल, डू यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन? नो मैम, सॉरी। Okay. Okay, no problem. Okay, so let's move ahead. So activity diagrams are one of the models in the UML. UML stands for the Unified Modeling Language. ये एक मॉडलिंग की लैंग्वेज है या सिस्टम की डिजाइन की एक लैंग्वेज है फॉर मॉडलिंग डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। An activity diagram is essentially a type of a flow chart showing the flow of control from activity to activity. बेसिकली यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है ये एक बंच ऑफ डायग्राम्स हमें देती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सिस्टम की कम्युनिकेशन निकाली है तो देयर आर सम कम्युनिकेशन डायग्राम्स, देयर आर सम कोलैबोरेशन डायग्राम्स, देयर आर सम बिहेवियरल डायग्राम्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स इन द यूएमएल मॉडलिंग यूएमएल। और आप उनमें से सिलेक्ट करते हो कि आपको अपने सिस्टम के डिजाइन के लिए कौन कौन सी डायग्राम्स रिक्वायर्ड है। So you pick those diagrams and then you start modeling or designing your particular system. तो एक एक्टिविटी डायग्राम जो है ये आपके कंप्लीट सिस्टम का एक फ्लो चार्ट ही की तरह से एक रिप्रेजेंटेशन है। ये बता रही होती है किस तरह से एक्टिविटी टू एक्टिविटी आप मूव करेंगे, कहाँ पे कंट्रोल जाएगा, कहाँ कौन सी कंडीशंस होंगी एंड एवरीथिंग। टर्म्स एंड कंसेप्ट्स हैं जी। एक्टिविटी में आपके पास दो तरह की स्टेट्स होती हैं, एक एक्शन स्टेट होती है या एक्टिविटी स्टेट होती है। इन दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे।
एक्टिविटी की जो स्टेट है, जिसमें कोई सी एक एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट है आपका, आप उसमें से अमाउंट विड्रॉ करवाने जाते हैं, तो विड्रॉ जो है ये एक एक्टिविटी है। तो जब आप लिखेंगे एक बॉक्स के अंदर विड्रॉ, तो दैट मीन्स आप एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर। बट एक्शन इज समथिंग जो कि डिकम्पोजेबल है, जो कि बेसिकली एक्शंस को मिलाकर एक एक्टिविटी बनती है। सो फॉर एग्जांपल विड्रॉ एक एक्टिविटी है, और विड्रॉ की एक्टिविटी करने के लिए आपको सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट इज आप अपना जो कार्ड है, एटीएम कार्ड को इंसर्ट करते हो, देन आप अपना पिन एंटर करते हो, देन आप विड्रॉ मनी सिलेक्ट करते हो, देन आप अमाउंट एंटर करते हो, देन ऑफ कोर्स सिस्टम के बैकएंड में वो चेक करता है कि वैसे ये अमाउंट आपकी राइट भी है या रॉन्ग है, इतनी अमाउंट है आपके पास आपके अकाउंट में, क्या आप विड्रॉ करवा सकते हो। तो वंस वेरीफाइड आपकी अमाउंट जो है वो अमाउंट आती है और आपके अकाउंट से उतनी अमाउंट डिडक्ट होती है, देन यू गेट योर कार्ड बैक। तो अब ये जितने थे ये छोटे छोटे स्टेप्स, ये तमाम के तमाम एक्शंस थे जो कि विड्रॉ मनी की एक्टिविटी में आपने परफॉर्म किए थे। तो एक स्टेट जो है एक एक्टिविटी डायग्राम में, वो या एक्टिविटी स्टेट हो सकती है या वो एक एक्शन स्टेट हो सकती है। अगर वो एक्शन स्टेट है तो इट मींस ये यहीं तक है कि डिकम्पोजेबल नहीं होगी, बट अगर वो एक एक्टिविटी स्टेट है तो दैट मींस कि इस एक्टिविटी स्टेट के बैक पे आपने कोई एक और एक्टिविटी डायग्राम बनाई होगी जो उसके एक्शंस को इलैबोरेट कर रही होगी। हम मजीद जाते हैं नेक्स्ट, इसकी डिटेल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिशंस है। ट्रांजिशंस बिल्कुल वही एरोस की बात की गई है जो हम लगा रहे होते हैं, ये बेसिकली बता रहे होते हैं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल किस साइड पे मूव करेगा, इस एक्टिविटी या इस एक्शन स्टेट के बाद नेक्स्ट स्टेट कौन सी वाली होगी। ब्रांचिंग, ब्रांचिंग में हमारे पास आ जाते हैं आपकी कंडीशंस आ जाती हैं, डायमंड्स आ जाते हैं, जो आप फ्लो चार्ट्स में भी डायमंड्स लगाते थे ना, कि इफ ये हुआ तो इस साइड पे जाएगा, ना हुआ तो एल्स इसमें जाएगा, एक्सेट्रा। तो ये वो वाली ब्रांचिंग है। देन वी हैव फोर्किंग एंड ज्वाइनिंग। तो फोर्क और ज्वाइंस हम वहां यूज कर रहे होते हैं जहां पे हमारे कुछ सिंक्रोनाइजेशन आनी होती है। बस सिंक्रोनाइजेशन में मीन कि हमारी कुछ एक्टिविटीज हैं जो पैरेलल चलनी है, या कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो एक सेम लेवल की एक्टिविटीज हैं और उन्होंने एक साथ में एग्जीक्यूट होना है, उनकी प्रोसेसिंग चल रही है, समथिंग लाइक दैट। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हैं जो आपके सिस्टम में इन पैरेलल मूव करती हैं, तो उनमें हम फोर्क और ज्वाइंट्स को यूज कर रहे होते हैं। इनको देखते हैं कि फर्दर इनमें डिफरेंस क्या है और किस तरह से ये बेसिकली इनमें सिंक्रोनाइजेशन ऐड हो रही है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? Any questions still here? Okay. No, ma'am. Okay. जी जी अरबाज, हम बेसिकली ये चीजें हम क्यों कर रहे होते हैं, डायग्राम क्यों बना रहे होते हैं? हम इसलिए बना रहे होते हैं ताकि हमारा सिस्टम डिजाइन हो जाए, और इसी डिजाइन को जब हम अपने जो डेवलपर है उसको हम देंगे, और वो इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमारा जो सिस्टम है वो डिजाइन करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। मैम ये क्लाइंट देगा? क्या देगा? ये क्लाइंट देगा उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को? बच्चे डिजाइन होके सिस्टम, ये जितनी डायग्राम्स आएंगी ये डेवलपर के पास जाएंगी, वो इन्हीं के अकॉर्डिंगली आपके सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगा। इनकी एक और रीजन है, इनकी एक इम्पोर्टेंस और भी है कि आप जब डिजाइन कर रहे होते तो बहुत सारे सिस्टम के बग्स आपको पहले ही मिल जाते हैं कि यहाँ से ऐसे नहीं है, ये वाली एक्टिविटी यहाँ जाएगी तो ये वाला मसला हो जाएगा, एक्सेट्रा। आप बग आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने सिस्टम के, आप अपने सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कर सकते हो। एंड सेकेंडली आप इस ये जो डिजाइन है जब ये बन जाते हैं और ये वेरीफाई हो जाते हैं, दीज आर द डिजाइन जिनके साथ आपने अपने सिस्टम को डेवलप करना है, और फिर आपके वो डिजाइन जो है वो आपकी डेवलपर टीम के पास जाते हैं, एंड दे डिजाइन योर सिस्टम और दे इम्प्लीमेंट योर सिस्टम अकॉर्डिंग टू दीज डिजाइन। तो आप कह लें कि ये डिजाइन बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आपने कोई घर कंस्ट्रक्ट करनी थी एक बिल्डिंग, तो आपने उसका मैप पहले बनवा लिया, यू गेट एन आर्किटेक्चर और उसने आपको एक मैप बना के दिया, वो मैप पेज पे बता होता है, लेकिन वो मैप आपको एक बता रहा होता है कि बेसिकली जब ये बिल्डिंग बन जाएगी तो ये किस तरह की होगी। तो वो जो भी आपका देन कंस्ट्रक्टर होता है उसी मैप के अकॉर्डिंग आपकी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। तो ये बिल्कुल वही है, हम एक मैप बना रहे हैं अपने सिस्टम का,
और हम इसके अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने सिस्टम। जी अरबाज। यस मैम, समझ आ रही। नोटेशंस पे आ जाए जी। नोटेशन है जी, ये वाला हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें हम एक्टिविटीज रिप्रेजेंट करते हैं। देन ऑफ कोर्स ये ट्रांजिशन एक सिंगल लाइन है, और देन हमारे पास एक्टिविटी 2 है। इसी तरह से ये हमारे पास ब्रांच है या डायमंड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये इनकमिंग आ रही है, दिस इज एन इनकमिंग ट्रांजिशन। और अगर तो x ग्रेटर देन 0 है तो आउटगोइंग ये वाली चलेगी, अगर x 0 है तो ये वाली चलेगी, और अगर x लेस देन 0 है तो ये वाली चलेगी। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स पे सर्टेन कंडीशंस लगाते हैं। तो ये कंडीशन आ गई। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द x, आपकी इन तीन में से कोई सी एक वाली जो है ब्रांच वो एग्जीक्यूट होगी। देन वी हैव सम सिंक्रोनाइजेशन बार और ज्वाइंस। तो ज्वाइन में क्या होता है कि आपकी दो पैरेलल एक्टिविटीज हैं जो चल रही थी, वो जैसे ही वो दोनों एक्टिविटीज अपना काम उन्होंने खत्म किया, उन्होंने किसी एक आउटपुट फ्लो में आना है, उन्होंने सिंक होना है। तो आप ज्वाइन लगाते हैं, विच मींस ये दोनों एक्टिविटीज अपना अपनी आउटपुट देंगी, कंप्लीट होंगी, और इनके आउटपुट मर्ज होकर किसी एक सिंगल आउटकम के तौर पे बाहर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप विड्रॉ मनी करवाते हो, तो एट द टाइम जब आपकी अमाउंट जो है वो एटीएम मशीन आउट कर रही होती है, उसी टाइम पे सेम उसी टाइम पे आपका जो है वो अकाउंट से वो अमाउंट भी डिडक्ट हो रही होती है। ये दोनों एक्टिविटीज पैरेलल चल रही है। तो ये दोनों पैरेलल चल रही है और दोनों एक दूसरे के खत्म होने के इंतजार करेंगे। और जब दोनों खत्म होंगी तो आपका जो कार्ड है वो आउट आएगा, या आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होने का वो मैसेज आएगा, योर ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड और समथिंग। फिर आपको ये मैसेज आता है। तो इस तरह के आप ज्वाइन लगाते हैं जब आपकी एक्टिविटीज पैरेलल में चल रही होती है, और अब आपने उनको आउटपुट जो है आपकी वो मर्ज करनी है, या उनका एक ही सिंगल पॉइंट उन्होंने खत्म होना है, सो यू ऐड अ ज्वाइन। देन वी हैव अ स्प्लिटिंग बार, या जिसको अनदर वर्ड्स हम फोर्थ कहते हैं। और क्या करता है कि इसमें एक एक्टिविटी आ रही होती है और वो फर्दर उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज में चलना होता है, जो कि सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटीज होती है, जो पैरेलल एक्टिविटीज होती है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक्टिविटीज जो है ये पैरेलल में चलेंगी। ऑफ कोर्स अगर ये दोनों एक्टिविटीज पैरेलल में चल रही है और इसके बाद आपने कोई एक आउटपुट लेकर आनी है, तो यू विल ऐड अ पर्टिकुलर ज्वाइन राइट हियर, उससे आपकी एक आउटपुट निकल आएगी। नेक्स्ट जाएंगे तो हमारे पास एग्जांपल्स है, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगी। देन वी हैव अ स्टार्ट मार्कर। स्टार्ट मार्कर रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से आपके सिस्टम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। एंड देन वी हैव एन एंड मार्कर, और एंड मार्कर डिफाइन कर रहा होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए। क्लियर? एनी क्वेश्चंस स्टिल हियर? ओके, देन हमारे पास है जी स्विम लेन कॉन्सेप्ट है। स्विम लेन की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके एक सिस्टम के मल्टीपल यूजर्स हैं, जैसे आपके एक डेवलपर ने यूज करना है, टेस्टर ने यूज करना है, और सिस्टम कुछ, फॉर एग्जांपल आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो आपके लाइब्रेरियन ने भी यूज करना है, आपकी फैकल्टी ने भी यूज करना है, आपके स्टूडेंट्स ने भी यूज करना है। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ यूजर्स, डिफरेंट यूजर। तो हम स्विम लेन यूज करते हैं। स्विम लेन में हम टॉप पे नेम लिखते हैं अपने यूजर का, बिल्कुल इस तरह, और ये लाइंस लगा देते हैं। इन लाइन स्विम लेन्स कहते हैं। ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह से वो आपकी रोड्स पे जो आपकी वो व्हाइट कलर की लेन्स बनी होती हैं, जिससे जो स्पीड पे जाने वाली ट्रैफिक है वो इस साइड पे जाएगी, जो एवरेज है वो इस साइड पे जाएगी, और जो स्लो ट्रैफिक है वो इस साइड पे जाएगी। तो ये बिल्कुल उसी तरह से स्विम लेन का कंसेप्ट वहीं से आया। तो स्विम लेन्स बन गई। अब इनमें होता क्या है कि जितनी एक्टिविटीज डेवलपर से रिलेटेड है, मतलब जो एक्टिविटीज ये यूजर का डेवलपर इनिशिएट कर रहा है या इससे रिलेटेड है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज यहाँ आएंगी। जितनी टेस्टर से रिलेटेड है वो यहाँ आएंगी, जितनी मार्केट से रिलेटेड है वो यहाँ आएंगी। एंड देन यू जस्ट कनेक्ट देम अकॉर्डिंग टू द फ्लो, और वो उसमें आप ट्रांजिशंस लगा दो। इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा, एक्टिविटी डायग्राम में वही बात है जी। एक्टिविटी स्टेट्स हैं, एक्शन स्टेट्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, एक्सेट्रा। ये वही डिफरेंस है। उन्होंने एक्शन स्टेट और एक्टिविटी स्टेट का बताया था मैंने आपको पहले कि एक्शन स्टेट जो है वो नॉन डिकम्पोजेबल होती है, और जो एक्टिविटी स्टेट है वो डिकम्पोजेबल होती है।
देन वी हैव ट्रांजिशन। ट्रांजिशन वंस अगेन ये सिर्फ और सिर्फ आपका फ्लो डिफाइन कर रही होती है कि इस एक्टिविटी से या इस एक्शन स्टेट के बाद आपने यहाँ पे मूव करना है। ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि आपकी कंडीशन है, इसकी एक इनकमिंग होती है और मल्टीपल आउटगोइंग हो सकती है। इसकी एट लीस्ट 2 आउटगोइंग मस्ट होती हैं, उससे ज्यादा हो सकती है, 2 और प्लस आउटगोइंग उसकी होती है और 1 इनकमिंग होती है। तो ये ब्रांचिंग है, ये वो डायमंड वाले की बात है। तो दिस, अब ये हमारे पास कोई रिलीज वर्क ऑर्डर की कोई एक्टिविटी थी, ये इनकमिंग थी, ये डायमंड लगा। डायमंड में है कि अगर मटेरियल रेडी नहीं है तो रिस्केड्यूल कर दो इसको, और अगर मटेरियल रेडी है तो टास्क असाइन कर दो फॉर द डिलीवरी ऑफ इट। तो ये जो कंडीशंस हैं इनको हम गार्ड कंडीशंस कहते हैं, इनको हम गार्ड एक्सप्रेशंस कहते हैं या कंडीशंस सिंपल कहते हैं, और ये हमारे पास ब्रांच है। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच का अगर आपसे पूछा जाए तो यू विल से कि इट हैज 1 इनकमिंग एंड 2 आउटगोइंग्स। इसकी 2 आउटगोइंग्स है और 1 इनकमिंग है, बट ऑफ कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांच उसकी आउटगोइंग्स जो है वो 2 प्लस बी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन की कंडीशंस कौन कौन सी मौजूद है। अगर आपके पास 2 से ज्यादा कंडीशंस मौजूद है तो आप 2 से ज्यादा आउटगोइंग्स ऐड ऑन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये एक एग्जांपल है जी एटीएम ट्रांजैक्शंस की। तो देखिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ इंसर्ट दी कार्ड। अब इंसर्ट दी कार्ड एक एक्शन है, इसको मजीद आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो इट मीन ये एक एक्शन स्टेट है। देन एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड ऑफ कोर्स ये भी एक एक्शन हो गया। फिर ब्रांच आ गई, ब्रांच में वो कहता है कि अगर तो पासवर्ड एक्सेप्ट हुआ है तो नेक्स्ट चले जाओ, बट अगर पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वापस चले जाओ एंटर पासवर्ड पे। तो इफ पासवर्ड इज एक्सेप्टेड तो वो पूछते हैं सिलेक्ट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। वो जोन सी भी उसने टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे उसने सिलेक्ट कर ली, ये भी एक एक्शन था। देन परफॉर्म द ट्रांजैक्शन। अब ये जो परफॉर्म द ट्रांजैक्शन है ये एक एक्टिविटी है, क्योंकि ऑफ कोर्स उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी आपको डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो दिस इज एन एक्टिविटी स्टेट। लेकिन आप ये देखेंगे कि नोटेशन दोनों की सेम यूज हुई है, दोनों की नोटेशन बिल्कुल सेम है। तो बट ये एक एक्टिविटी स्टेट है, विच मीन्स कि अगर आप इस एक्टिविटी डायग्राम को कंप्लीट करना चाहते हो तो देयर विल बी अनदर एक्टिविटी डायग्राम जो कि इस परफॉर्म द ट्रांजैक्शन को एक्शंस में डिवाइड कर रही होगी। कभी कभी फॉर एग्जांपल जो आपके एफवाईपी के स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मली इनको ब्रेक वो यहाँ पे आकर तो इसको यहीं तक रहने देते, तो क्या इट डिपेंड्स। सो परफॉर्म द ट्रांजैक्शन के बाद आपने डायमंड लगा दिया। डायमंड अगर तो यूजर मोर ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाहता है तो यू विल गो बैक एंड आस्क हिम टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगर वो नहीं करना चाहता तो वो अपना कार्ड लेगा एंड देन इट विल एंड। तो ये एक एक्टिविटी डायग्राम है आपके एटीएम की ट्रांजैक्शन। इज दैट क्लियर? Any questions? Any questions, class? Or is it that clear? No ma'am. No ma'am. Clear. फोर्क की बात करते हैं। तो फोर्क जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि फोर्क जो है इसकी एक इनकमिंग होती है और इसकी 2 या 2 से ज्यादा आउटगोइंग हो सकती है। ये बेसिकली स्प्लिटिंग बार भी फोर्क को कहते हैं। इसमें हर जो ट्रांजिशन है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है इंडिपेंडेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल को। कंसेप्चुअली जितनी एक्टिविटीज इसमें आउटगोइंग होती है कंकरेंट होती है, मतलब या तो वो पैरेलल में चल रही होती है या इंटरल्यूड होती है। मतलब इसमें सिक्वेंशियल एक्टिविटीज तो बट इसमें कुछ एक्टिविटीज होंगी जो पैरेलल चल रही होगी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहले ज्वाइन को भी डेफिनेशन देख लें फिर इनके एग्जांपल्स पे चलते हैं। तो ज्वाइन जो है वो स्प्लिटिंग बार है फोर्क, और ज्वाइन का आप मर्जिंग बार है। ज्वाइन की इनकम 2 या 2 से होती है लेकिन इसकी आउटगोइंग 1 होती है। मतलब नाम से पता चल रहा है ना, इट्स ज्वाइन। ज्वाइन की जो है वो इनकमिंग मल्टीपल होगी लेकिन इसकी आउटगोइंग एक सिंगल होगी। इसकी इनकमिंग जो होती है वो कंकरेंट होती है या वो पैरेलल एक्टिविटीज होती है जो कि एक दूसरे कंप्लीट होने का वेट करती है। जब तक सबकी सब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक जो है ये जो चलता रहता है।
और जब सब कंप्लीट हो जाती है तो एक सिंगल आउटगोइंग ट्रांजिशन आ जाती है। ये इसने एक डायग्राम में आपको फोर्क और ज्वाइन दोनों यूज करके बताए हैं। ये एक एक्टिविटी है जो कि स्प्लिट हुई है दो एक्टिविटीज में बाय यूजिंग दी फोर्क नोड, और बाद में जो फोर्क नोड है उसके बाद जो ये दोनों एक्टिविटी पैरेलल में मूव करके जब इन्होंने आउटपुट बनाई है कुछ, तो वो ज्वाइन नोड के साथ उनकी कंबाइन होकर एक आउटपुट गई है जो कि एक फर्दर एक आउटपुट ट्रांजिशन के थ्रू एक मजीद एक एक्टिविटी इनिशिएट हुई है। तो यहाँ पे हमने फोर्क नोड यूज किया और यहाँ पे हमने ज्वाइन नोड यूज किया। अब यहाँ पे देखें, हमने वी हैव अ सर्टेन फ्यू, बच्चे गिव मी अ मिनट प्लीज। अच्छा, तो ये एक डायग्राम है जिसमें वो बता रहे हैं कि डिफरेंट एक्टिविटी है। ये वो आपका जो है वो ब्रांच लग गई जिसकी कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ आएगा, फॉल्स हुई तो नेक्स्ट ब्रांच पर चला जाएगा। ये वाली आपकी जो है दिस वन इज सॉरी, अच्छा इस वाली ब्रांच पे आ जाएगा अगर ये ऑफ कोर्स इस ब्रांच से आपकी जो है स्टेप 3 पे आएगा और यहाँ बच्चों गिव मी अ मिनट प्लीज, एमएपी का पेरेंट्स जो मुझे बार बार वहां से बोला है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके ओके, अच्छा तो we have different activities, we have certain branches and then we have right here we have fourth जो कि split कर रहा है एक activity को in multiple activities। अब देखिए ये 4.1 4.2 है, ये दोनों parallel में चल रही होगी। then we have a join जो इनको merge कर रहा है, इनकी 4.1 ने भी आउटपुट दी, अब ये वेट करेगा जब तक 4.2 भी अपनी आउटपुट दे दे। 4.2 ने भी आउटपुट दे दी, कंप्लीट होगी दोनों की एग्जीक्यूशन, और अब इन दोनों को कंबाइन करके या तो कोई एक्टिविटी दे देगा या एंड हो जाएगा सब। फॉर एग्जांपल ये एक एक्टिविटी डायग्राम हमारे पास, इसने कोई एक्सेस कोड लिया, इसने देखा कि एक्सेस कोड अगर करेक्ट है तो अमाउंट पूछा यूजर से कि उसने कितनी अमाउंट जो है वो एंटर करनी है। यूजर ने अमाउंट एंटर की, उस अमाउंट के एंटर करने के बाद इसने देखा बिल्कुल वही है कि आप एटीएम वाला ही आप देख लें ट्रांजेक्शन वाला, इसने जैसे ही अमाउंट दी यहाँ पे आपका इसने लगा दिया आपके पास 4 के बाद दो चीजें चल रही हैं, एक तो प्रिपेयर टू प्रिंट रिसिप्ट और दूसरा डिस्पेंस कैश। ये दोनों पैरेलल में चल रही है एक्टिविटीज, दोनों एक्टिविटीज जो है ये पैरेलल में चल रही है। तो जब अब जैसे ही वो डिस्पेंस कैश करेगा ये वेट करेगा कि रिसिप्ट प्रिंट हो जाए, जैसे रिसिप्ट भी प्रिंट हो जाएगी कैश भी डिस्पेंस हो जाएगी, ये दोनों चीजें अपना काम कंप्लीट कर लेंगी। ज्वाइन वेट कर रहा होगा दोनों के कंप्लीट होने का, जैसे ही दोनों की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी फिर ज्वाइन करेगा कि नाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द पैरेलल एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक आर कंप्लीट and now we can proceed to this particular outgoing transition which is the finished transaction and give receipt। this is give receipt not print receipt, और वो receipt यहाँ आ जाएगी and that is all। तो यहाँ पे आपका ये fork लगा है और ये आपका join लगा है। Any confusions in this fork and join concept? Any confusions in fork and join concept? नेक्स्ट हमारे पास स्विम लेन्स का कंसेप्ट है। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बता दी, इससे एग्जांपल देख लेते हैं कि वी हैव अ कस्टमर एंड अ सेलर। तो ऑफ कोर्स कस्टमर विल बी द वन प्लेसिंग द ऑर्डर, so once customer has placed the order the seller will pack the items and then after packing the items the seller will arrange the shipment and the system will end। तो इस तरह से आपने स्विम लेन्स को बनाकर तो उनमें आप डिफरेंट जो है वो प्लेसमेंट्स कर सकते हैं। Then we have certain different examples of activity diagram in which forks and joins different types
जगहों पे लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डर रिसीव हुआ, फोर्क लगा, फिल ऑर्डर करेगा, और अगर फिल ऑर्डर है वो रश ऑर्डर है तो वो अरेंज ओवरनाइट करेगा, अगर नहीं है तो वो रेगुलर डिलीवरी करेगा, कंबाइन होता हुआ यहाँ आएगा, और इसी टाइम पे पैरेलल में ये वाला काम चल रहा होगा इनवॉइस सेंड करने का और इनवॉइस के बाद पेमेंट रिसीव करने का, और दोनों ज्वाइन होके ये activity diagram which example is student enrollment and an applicant wants to enroll in the university, तो वो hand करेगा a filled out copy of enrollment form, register inspects the form, the registrar determine that the form has been filled out, मतलब different ये complete आपने steps लिखने हैं कि basically ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, और बाद में आप इसको एक activity diagram में इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल इस वाले ये जो 7 स्टेप्स हैं इनको यहाँ पे आपका एक्टिविटी डायग्राम में ट्रांसलेट किया गया है। इसी तरह मीटिंग अ न्यू क्लाइंट की एक एक्टिविटी डायग्राम है जो आपने खुद देखनी है, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो, एंड विद दिस आवर लेक्चर इज डन फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस क्लास इन टुडेस लेक्चर? No, ma'am. मैम अटेंडेंस मार्क कर दें। Okay ji, thank you so much, then this was all about the lecture of today.